हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 23rd to 31st ऑफ जुलाई 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन बी एडुकेयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। इसके अलावा आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो एंड सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो फटाफट से हमारे इन ऑफलाइन ब्रांचेस, दैट इज घाटकोपर एंड डोंबिवली, ये उनके एड्रेसेस है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से कि इंडिया ने विटनेस किया 44% सर्ज इन द आईपी फाइलिंग्स ओवर द पास्ट 5 years। 44% राइज एक बहुत बड़ा मेजर रिफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पेटेंट लॉज में जो नंबर ऑफ फाइलिंग्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा काफी सारे फी कंसेशंस मिल रहे हैं एमएसएमई को एंड स्टार्टअप्स को, एंड काफी जो सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है कि कैसे आईपी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, अवेयरनेस बढ़ने के कारण हमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नॉट ओनली दैट, 380% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के एप्लीकेशंस में। इसके अलावा एआई टूल, आईपी डैशबोर्ड एंड एसआईपीपी स्कीम रिफ्लेक्ट करते हैं एक मॉडर्न और इंक्लूसिव आईपी इकोसिस्टम, जो एम करता है कि कैसे इनोवेशन एक बहुत ही अहम हिस्सा है और कैसे उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है ये झारखंड में स्टार्ट हो रहा है एंड ये सपोर्ट मिल रहा है इसको फ्रॉम द सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जहां पे झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन, दैट इज जेटीडीसी, इसको प्रमोट करेगा। जो पायलट फेज है वो इसमें टूर इंक्लूडेड होंगी टू द नॉर्थ उरीमरी, दैट इज बिरसा कोल माइन। दो रूट्स होंगे इसके लिए ओपन, दैट इज राजरप्पा एंड पटराटू, जहाँ पे माइंस, टेम्पल्स और वैलीज कवर करी जाएगी। ये इनिशिएटिव बेसिकली इसीलिए लिया जा रहा है ताकि ऑल्टरनेटिव टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके और इसी से वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड साथ ही साथ ये इंडस्ट्रियल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करेगा। एंड ये प्लान है इसके फ्यूचर में कि कैसे इको माइनिंग सर्किट्स हो सके एंड रिलीजियस सर्किट भी क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट्स कैश रिवॉर्ड्स बूस्ट फॉर द ओलंपिक एंड द पैरालंपिक मेडलिस्ट। अब गवर्नमेंट ने अपना जो कैश रिवॉर्ड्स है ओलंपिक एंड पैरालंपिक मेडलिस्ट के लिए अंडर द मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना ये बढ़ा दी है और अब ऑफर करेंगे 7 करोड़ रुपए उन प्लेयर्स को जो गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, 5 करोड़ रुपए उन लोगों को जो सिल्वर मेडल जीत के लेके आएंगे और 3 करोड़ रुपए उन लोगों को जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आते हैं। इसके साथ साथ ग्रेड ए जॉब्स भी ऑफर करी जाएंगी ओलंपिक विनर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस स्कीम में एशियन गेम्स का भी इंक्लूजन है, जहाँ पे अगर एशियन गेम में कोई प्लेयर गोल्ड मेडल जीत के आता है तो उसे 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अंडर द मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें लैपटॉप्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे मेरिटोरियस स्टूडेंट को ताकि कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड किया जा सके इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। नेक्स्ट न्यूज है, यूएस ने विड्रॉ कर लिया है यूनेस्को से फिर एक बार। जब उसने 2 साल पहले विड्रॉ किया था, लेटर ऑन वापस जो बाइडेन ने यूएस को यूनेस्को में इंक्लूड करवाया था, बट डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने उन्होंने वापस से विड्रॉवल जो है ये ले लिया है। एंड इस बार उन्होंने साइट किया है कि एंटी इसराइल बायसेस हो रहे हैं, जिसके कारण ये विड्रॉवल हो रहा है। अगर हम देखें तो यूनेस्को का रिकॉग्निशन जो पैलेस्टाइन को मिला एंड अलेज्ड पॉलिटाइजेशन एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की रीजन माने जा रहे हैं। ये मूव बहुत ही बड़ा मूव था और इस मूव को इसराइल ने वेलकम किया, बट हालांकि यूनेस्को के ऑफिशियल्स ने इसको क्रिटिसाइज किया बिकॉज इससे यूएस का इन्फ्लुएंस ग्लोबल एजुकेशन एंड हेरिटेज पॉलिसी में कम होगा एंड साथ ही साथ चाइना का इन्फ्लुएंस इसी के तहत बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, पावरफुल अर्थक्वेक हमें देखने को मिला रशिया के कामाचाकटका पेनिनसुलार में एंड ये एक सिस्मिक हॉटस्पॉट है।
स्ट्रॉन्गेस्ट था 7.4 मैग्नीट्यूड का, जहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के एरिया में ये पेनिनसुला रहता है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज वहां पे यूजुअली होती रहती है पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स में, जिसकी वजह से वहां पे फ्रीक्वेंट सेस्मिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। कामाश्का एक यूनिक जोग्राफिकल साइट है जहां पे ये यूनेस्को लिस्टेड वॉल्केनोज एंड माउंटेन रेंजेस भी सिचुएटेड है। सो ये साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट एंड डिजास्टर प्रोन एरिया है। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 जो है अब यहाँ पे आ रहा है, और इसमें बीसीसीआई आरटीआई के अंदर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें देखने को मिल रहा है कि स्पोर्ट्स में रिफॉर्म फ्रेमवर्क आ रही है। बीसीसीआई आरटीआई एक्ट के अंदर आएगा तो इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा एनएसएफ के जैसे, एंड स्ट्रीमलाइन किया जाएगा इंडियन स्पोर्ट्स गवर्नेंस को। ये प्रपोज करता है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, जहां पे एज लिमिट को रेज किया गया है टू 75 फॉर द स्पोर्ट ऑफिशियल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर इक्वालिटी एंड एथलीट इंक्लूजन होना चाहिए गवर्निंग बॉडीज में, इसको भी प्रमोट किया गया है। एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसीजर्स को ये प्रमोट करेगा। सो बिल जो है ये अलाइन करता है इंडिया के स्पोर्ट लॉज के साथ विद द ओलंपिक चार्टर, वाइटल फॉर द इंडिया का जो बिड है 2036 ओलंपिक्स के लिए। एंड साथ ही साथ ये इंश्योर करेगा लीगल ओवरसाइट वाया द न्यू रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। नेक्स्ट न्यूज है चाइना बिल्ड कर रहा है दुनिया का लार्जेस्ट डैम ऑन द यरलॉन्ग टैंक्सपो, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब ये जियोपॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स दोनों रेज कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश के लिए। ये प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड है $167 बिलियन, जहां पे रिवर को डाइवर्ट किया जाएगा, उसके फ्लो को डाइवर्ट किया जाएगा टनल्स के थ्रू, एंड 5 कैस्केडिंग स्टेशंस वहां पे बनाए जाएंगे। ये अलाइन करता है चाइना के एनर्जी स्ट्रेटेजी के साथ, बट ये रेज करता है फियर्स रिवर का कंट्रोल कैसे होगा, लाइवलीहुड पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी का भारी नुकसान, एंड साथ ही साथ सिस्मिक वल्नरेबिलिटी को भी। ये एक जियो एनवायरमेंटल इशू हो सकता है इस रीजन में, जिसको लेके इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही कंसर्न्ड है। नेक्स्ट न्यूज है एसबीआई को एडजज किया गया एज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025, और ये रिवॉर्ड उसे मिला ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की तरफ से, जहां पे ये अवार्ड एक्नॉलेज करता है एसबीआई के डिजिटल इनोवेशन को, वर्नाक्यूलर वॉइस बैंकिंग, ओमनी चैनल एंगेजमेंट एंड एआई बेस्ड पर्सनलाइजेशन, पर्टिकुलरली कैसे रूरल और सब अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में कैसे एसबीआई अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये अचीवमेंट हाईलाइट करता है एसबीआई का रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द कंज्यूमर बैंकिंग, और एनहांस करता है इंडिया के फाइनेंशियल रेप्यूटेशन को ग्लोबली। नेक्स्ट न्यूज है मुंबई एयरपोर्ट अमंग्स द वर्ल्ड्स टॉप 10 एयरपोर्ट फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन ऑफ द टॉप 10 एयरपोर्ट में यहाँ पे नाम आया है। इसका लगातार 3 सालों से नाम आ रहा है, और ये डिस्टिंक्शन एक बहुत ही बड़ा डिस्टिंक्शन है, जहाँ पे ये इंडिया का बिजिएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट है और हैंडल करता है 55 बिलियन पैसेंजर्स को एनुअली। काफी सारी रीसेंट बेसिस में डिजिटल अपग्रेड्स हमें देखने को मिले हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा देखने को मिला है अंडर द ओनरशिप ऑफ द अडानी ग्रुप। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पासपोर्ट ने सबसे बड़ा जंप देखा, जहां पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक जो है 85th से 77th पोजीशन पे आ गया। इंडियन सिटीजन्स अब एंजॉय कर सकते हैं वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस टू 59 कंट्रीज, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका एंड दूसरे कंट्रीज इंक्लूडेड है। ये इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक टाइज को, और कैसे मोबिलिटी गैप जैसे कंट्रीज लाइक सिंगापुर यहाँ पे बड़े हमारे को देखने को मिल रहे हैं। ये इंडेक्स एक राइजिंग इंपॉर्टेंस बताता है पासपोर्ट पावर का, कि कैसे नेशनल इन्फ्लुएंस एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन है।
नेक्स्ट न्यूज है इंडिया यूके विजन 2035। हमें देखने को मिल रहा है जहां पे दोनों कंट्रीज एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि कैसे दोनों कंट्रीज में इनहांस्ड कोऑपरेशन हो सके, ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड एजुकेशन में। ये पीपल टू पीपल लिंक्स को सपोर्ट करेगा एंड ये पार्टनरशिप को गाइड करेगा एनुअल रिव्यूज एंड हाई लेवल डायलॉग्स, ताकि डायनामिक, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी कोलैबोरेशन हो सके। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने अचीव कर लिया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, वे अहेड ऑफ टारगेटेड ईयर। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ब्लेंडिंग का लेवल रोज फ्रॉम 1.5% इन 2014 टू 20% इन 2025, और इसने सेव किया है 1.36 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज में। साथ ही साथ कार्बन एमिशंस भी कम हुए हैं 698 लाख टन से, जिससे 1.18 लाख करोड़ फार्मर्स को प्रोवाइड किए गए। ये मेनली डिराइव्ड है शुगर केन से। एथेनॉल का प्रोडक्शन ने बूस्ट किया है बायोफ्यूल इंडस्ट्री को, साथ ही साथ रूरल इनकम्स एंड सपोर्ट किया है इंडिया के क्लाइमेट गोल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी। आइडियली टारगेट ईयर था 2030, बट हमने इसको अचीव कर लिया है 2025 में ही। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली है, जहां पे उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए वो बन गए हैं अब इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। कंप्लीट किया है उन्होंने 4078 कॉन्जिक्यूटिव डेज। ये अकम्पलिशमेंट उन्हें मिली जुलाई 25, 2025 को, जहां पे उन्होंने इंदिरा गांधी के इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2 फुल टर्म सर्व किए हैं, एंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर है फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, एंड द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस बॉर्न प्रधानमंत्री जिन्होंने इस फीट को अचीव किया है। सो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने रिज्यूम किए हैं टूरिस्ट वीजा फॉर द चाइनीज सिटीजन्स, और ये 5 साल के बाद हो रहा है, बिकॉज ये सस्पेंशन कोविड-19 के वक्त हुआ था जब दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन्स चल रहे थे। चाइनीज नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे और विजिट कर सकते हैं इंडियन कंसल्टेट्स इन बीजिंग, शंघाई एंड गेंजिग्यू फॉर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट न्यूज है नासा ने लॉन्च किया ट्रेसर्स मिशन, ताकि अर्थ के मैग्नेटिक डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द स्पेस स्टॉर्म को स्टडी किया जाए। यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स लाई गई है जहाँ पे अर्थ का पोलार कप्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द सोलर स्टॉर्म्स। ये सैटेलाइट प्रोवाइड करेगा रियल टाइम डेटा के कैसे स्पेस वेदर अफेक्ट करेगा सैटेलाइट्स को। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड पावर ग्रिड्स को भी यहाँ पे एनहांस किया जाएगा। ये लॉन्च किया गया अलोंगसाइड एथेना, एपिक, पेटेक्स एंड रियल सैटेलाइट्स ऑन द स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट, और ये सिग्निफिकेंट है ग्लोबल स्पेस रिसर्च के लिए, इंक्लूडिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट न्यूज है अल्फाबेट सीईओ दैट इज सुंदर पिचई ने हिट किया है 1.1 बिलियन डॉलर्स का नेटवर्थ माइलस्टोन। अल्फाबेट कंपनी दैट इज गूगल कंपनी के सीईओ, यहाँ पे इन्होंने सोरिंग स्टॉक किया है हेवी एआई इन्वेस्टमेंट्स, एंड इनका राइज हुआ है फ्रॉम अ मॉडेस्ट बैकग्राउंड इन द तमिलनाडु, लीडिंग टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक कंपनी। ये इलस्ट्रेट करता है उनके स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड इनोवेशन को। सिर्फ 0.02% का ओनरशिप रखते हुए पिचाई की वेल्थ लार्जली स्टॉक सेल से आई है, कॉम्पेंसेशन along with his role in the alphabet's AI infrastructure boom। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है, एंड ये आईसीएफ चेन्नई में हुआ जहां पे इसकी एंट्री हुई नेशंस में थ्रू द हाइड्रोजन रेल टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन इनिशिएटिव बहुत बड़ा है जहां पे इंडियन रेलवे प्लान कर रहा है 35 हाइड्रोजन ट्रेन लेके आने के लिए, ईच कॉस्टिंग 80 करोड़ रुपीज विद 70 करोड़ फॉर द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पायलट प्रोजेक्ट जिंद सोनीपत सेक्शन में भी अंडरवे में है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला गोल्ड हमें देखने को मिला फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आखिरी में, जहां पे इंडिया ने ये मेडल जो है जीता। परनीत कौर एंड कुशाल दलाल ने इस पर्टिकुलर मेडल को जीता। ये इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स अहेड ऑफ द एलए 2028 ओलंपिक्स को बूस्ट करते हैं,
जहां पे कंपाउंड आर्करी का इस बार डिबेट है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का ग्रीन स्टील रेवोल्यूशन हो रहा है, जहां पे पॉलिसी मैंडेट आ चुका है कि 25% ऑफ द पब्लिक स्टील परचेज होंगे लो एमिशन सोर्सेस पे। ग्रीन स्टील जो प्रोड्यूस किया जाएगा हाइड्रोजन बेस्ड DRI से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड फर्नेसेस होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। की इनिशिएटिव्स जैसे कि स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, पैट स्कीम एंड नेशनल सोलर मिशन इसका हिस्सा है। ये पॉलिसी इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन में। नेक्स्ट न्यूज है, ऑपरेशन महादेव ये लॉन्च किया गया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके पहलगाम अटैक के टेररिस्ट को। एक मेजर सक्सेस हमें देखने को मिली, जहां पे इंडियन आर्मी, CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जॉइंटली ये ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया, जहां पे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे मिलिटेंट गवर्नमेंट के, पर्टिकुलरली दाइचम नेशनल पार्क के। अथॉरिटीज इन्वेस्ट कर रहे हैं कि स्लाइन मिलिटेंट्स लिंक्ड थे और कैसे उनका रोल एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट ऑफ 2025 रिवील्ड, एंड वो एयरपोर्ट है चांगी, जो है उसने मिस आउट कर दिया है। टॉप एंट्रीज में फ्रांस के एयरपोर्ट, जापान, पोर्टलैंड एंड सैन फ्रांसिस्को भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है पैनल फॉर द COP33 मीटिंग, जो 2028 में होने वाला है। ब्रिक्स के सपोर्ट से इंडिया शोकेस करना चाहता है क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को एंड ग्लोबल कोऑपरेशन लेके आना चाहता है और एडवांस करना चाहता है पेरिस अग्रीमेंट को। COP33 इंडिया के इस होस्टिंग को एनहांस करेगा कि कैसे इंटरनेशनल क्लाइमेट लीडरशिप में इंडिया आगे है, एंड साथ ही साथ इंडिया प्रमोट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा ने लॉन्च किया है योजना टू स्ट्रेंथन द लीगल एड फॉर द डिफेंस पर्सनल एंड द फैमिलीज। इस चीज का अनाउंसमेंट जस्टिस सूर्यकांत ने किया, जहां पे ये स्कीम यूज किया जाएगा सैनिक बोर्ड्स के द्वारा जिला, राज्य एंड केंद्र लेवल्स पे, ताकि लीगल एड प्रोवाइड किया जा सके डिफेंस पर्सनल की फैमिलीज एंड पैरालीगल वॉलंटियर्स को। साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एड्रेस रूटिंग होगी, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एंड सर्विस एंटाइटलमेंट्स, जिससे इंश्योर किया जाएगा कि सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पे फोकस्ड रहे, ताकि उनके लीगल राइट्स प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट न्यूज है, दिव्या देशमुख ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और जीत चुकी है FIDE वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025। दो क्लासिकल ड्रॉज हुए, जहां पे दिव्या ने सेकंड रैपिड गेम में जो है ब्लैक पीसेस के साथ ये गेम जीत ली। उनकी जीत एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है इंडियन चेस में, एंड कमिंग जस्ट आफ्टर अ ईयर शी वाज क्राउन्ड एज द वर्ल्ड जूनियर चैंपियन। नेक्स्ट न्यूज है कि इसरो 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है नेविगेशन के लिए, एंड नाविक सैटेलाइट्स 2026 तक लॉन्च की जाएगी। नाविक विद 7 सैटेलाइट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट NVS सीरीज जो इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक्स एंड L1 बैंड सपोर्ट लाए जाएंगे फॉर द बेटर कंपैटिबिलिटी। एप्लीकेशंस में डिफेंस, शिपिंग, रेलवेज, डिजास्टर अलर्ट्स एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन इंक्लूडेड है। ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप भी लेके आएगा नेविगेशन में। नेक्स्ट न्यूज है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया ज्ञान भारत मिशन, जो डिजिटाइज करेगा एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जहाँ पे ओवर 1 करोड़ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स थ्रू डिजिटल रेस्पोरेटरी जो है ये लाए जाएंगे। रिपोजिटरीज जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे एनहांस फंडिंग होगी 60 करोड़ से ज्यादा की, जहाँ पे इंडिया की जो सिविलाइज्ड नॉलेज है ये एक्सेसिबल की जाएगी स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स को ग्लोबली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को चैप्टर्स ऑफ इंडिया सोल कहा, जो अलाइन करते हैं विकसित भारत के मिशन के साथ। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज जो है ये ओपन हो रहा है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इसका अप्रूवल दे दिया है, एंड इसमें टोटल 50 MBBS सीट्स इनिशियली दी जाएंगी। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में ओपन होगा। नेक्स्ट न्यूज है, टर्की ने अनवील किया गजाब, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका वेट है 970 kgs
और ये डिस्पर्स करेगा ओवर 10.16 फ्रैगमेंट्स पर मीटर को। ये 3 टाइम्स बड़ा है स्टैंडर्ड बॉम्ब्स के कंपैरिजन में। एंड टर्की ने इसके अलावा नेप टू गोस्ट भी, जो एक डीप पेनिट्रेशन बंकर बस्टर है, इसे भी लॉन्च किया। दोनों वेपन्स शोकेस करते हैं टर्की के ग्रोइंग डिफेंस एम्बिशंस एंड नियर न्यूक्लियर कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज को। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो ने लॉन्च किया अर्थ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन निसार, जहां पे निसार पर्टिकुलरली लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा में से, जिसका मेन एम होगा टू ऑपरेट इन द सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट एट 747 किलोमीटर। निसार एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम में। नेक्स्ट न्यूज है, लोकसभा ने अप्रूव कर दिया है एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, जहां पे अगस्त में, पर्टिकुलरली बियॉन्ड अगस्त 13, इसको अप्रूवल आ चुका है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय ने स्टेट किया कि पीस प्रिवेलिंग है एंड अभी तक फिलहाल कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है यूट्यूब को फॉर द किड्स अंडर 16, जहाँ पे इट बैक्ड द अलार्मिंग फाइंडिंग्स ऑन द ई सेफ्टी कमीशन। एंड ये मूव इसीलिए लाया गया ताकि जो बच्चों का एक्सपोजर है हार्मफुल कंटेंट पे, ये क्या हो जाए, कम हो जाए। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर एमसीक्यूज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट हैज द कंट्रीज फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट बीन लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने कंस्ट्रक्ट किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस होवरक्राफ्ट फॉर द कोस्ट गार्ड? करेक्ट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किए हैं फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट स्टार्टिंग 1 अगस्त 2025? करेक्ट आंसर है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन जो इंडिया ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट न्यूज है कि क्वेश्चन है, द अपना घर इनिशिएटिव ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु assumed द चार्ज ऑफ द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑन 1 अगस्त? करेक्ट आंसर है वाइस एडमिरल संजय वत्स्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है सांसद टीवी का? करेक्ट आंसर है उत्पल कुमार सिंह। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर वीकली करंट अफेयर अपडेट्स।